जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे बचाने के लिए मैंने उसी वक्त उसे धोखा देने का फैसला किया जब वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हर कोई मुझे दिलहीन, बेशर्म और घटिया इंसान कहता था, जिस पर मैं बिल्कुल भी नहीं हिलता था। मैंने उसे छोड़ दिया और एक ड्रग टेस्टर बनने का रास्ता चुन लिया। इसके बाद 3 साल बाद जब मेरी ड्रग टेस्टिंग की जिंदगी खत्म हुई, तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो उससे माफी मांगना नहीं था, बल्कि एक फ्यूनरल सर्विस सेंटर जाना था। क्योंकि इन 3 सालों की ड्रग टेस्टिंग ने मेरे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को बुरी तरह खराब कर दिया था और अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा था। मैं नहीं चाहता था कि उसे उस धोखे के पीछे की सच्चाई पता चले जिसे मैंने जानबूझकर रचा था, और फिर वो अपनी पूरी जिंदगी पछतावे और खुद को दोष देने में बिताए, जिस वजह से मुझे यह राज अपने साथ लेकर हमेशा के लिए उससे दूर जाना था। मिस्टर लिन, आपने जो फ्यूनरल पैकेज बुक किया है उसकी कुल कीमत 86,000 युआन है। यह सुनकर मैं अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड को देखने लगता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50,000 युआन ही बचे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब एक सम्मानजनक तरीके से मरना भी मेरे लिए एक लग्जरी बन जाएगा। अभी मेरे पास सिर्फ 50,000 युआन है। क्या मैं बाकी पैसे कुछ दिनों बाद दे सकता हूँ? जिस पर सामने वाला कहता है, मिस्टर लिन, आपके पास बाकी रकम चुकाने के लिए 1 महीना है। 36,000 युआन सिर्फ 1 महीने में कमाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी शायद एक तरीका अभी बाकी था। इसके बाद उसी रात मैं जिंक सिटी के सबसे बड़े ज्वेलरी बैंक्वेट के बाहर पहुंचता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे दरवाजे पर ही रोक देते हैं, जिस पर मैं बाहर पूरे 3 घंटे इंतजार करता रहता हूं। फिर जब अंदर के लोग निकलना शुरू करते हैं, तब मैं उसे देखता हूं। लू रुयान गुयान चेन का हाथ थामे बड़ी शान से बाहर निकलती है। पास खड़ा एक यंग मास्टर खुशामद करते हुए कहता है, अचन, मैनेजर लू तुम्हारे लिए सच में बहुत अच्छी है। उसने एक वॉच पर 80 मिलियन युआन खर्च कर दिए और एक बार भी नहीं सोचा। जिसके जवाब में रुआन मुस्कुराते हुए कहती है, शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, इसलिए मेरे लिए हर चीज सबसे अच्छी होनी चाहिए, और ये मेरा वादा है कि हम कभी डिवोर्स नहीं लेंगे। यह सुनकर मैं उन्हें एक ब्लैक कार की तरफ बढ़ते हुए देखता हूं, जिस पर मैं अचानक जोर से आवाज लगाता हूं, लू रुयान। मेरी आवाज सुनते ही लू रुयान पलटकर मेरी तरफ देखती है, और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं चमकती हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ गहरी नफरत बचती है। मैं उसके पास जाता हूं, अपनी कलाई से एक शेल ब्रेसलेट उतारता हूं और कहता हूं, लू रुयान, मैं अभी इसी वक्त इस ब्रेसलेट के बदले 36,000 युआन चाहता हूं। यह वही ब्रेसलेट था जिसे उसने हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत में बीच से उठाए गए शेल्स से अपने हाथों से बनाया था। उस वक्त उसने मुस्कुराते हुए कहा था, लिनबे, मुझ पर भरोसा करो, एक दिन तुम इसी ब्रेसलेट के बदले दुनिया की सबसे कीमती चीज मुझसे ले सकोगे। मेरी बात सुनते ही लू रुयान झपटकर ब्रेसलेट मेरे हाथ से छीन लेती है। उसकी आंखें ऐसे दिख रही थीं जैसे वो मुझे जिंदा निगल जाएगी। लिनबे, 3 साल बाद दिखाई दिए हो और आते ही पैसे मांगने लगे। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूं, अगर नहीं हो सकता तो रहने दो। वैसे भी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। असल में मैं सिर्फ मरने से पहले उसे आखिरी बार देखना चाहता था, ताकि उसकी शक्ल अपने दिल में हमेशा के लिए बसा सकूं। यह कहकर मैं ब्रेसलेट वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूं, लेकिन लू रुयान सीधे उसे जमीन पर फेंक देती है, जिस पर आसपास खड़े लोग बातें करने लगते हैं। क्या यही वो स्कमबैग है जिसने मैनेजर लू को छोड़ दिया था? हाँ, मैंने सुना था जब मैनेजर लू अपना बिजनेस शुरू कर रही थी, तभी उसे अचानक हार्ट फेलियर हुआ था और हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई थी, लेकिन इसने उसे छोड़ दिया और किसी अमीर लड़की के साथ विदेश भाग गया। अब जरूर पछता रहा होगा, तभी इतनी बेशर्मी से वापस आया है। अगर मैं मैनेजर लू की जगह होता तो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। सही कहा, यह आदमी बहुत घमंडी है। जो कुछ वो कह रहे थे वह ऊपर से देखने पर सच ही था, लेकिन उस सच्चाई के नीचे छिपी असली कहानी कोई नहीं जानता था। उस समय जब लू रुयान को हार्ट फेलियर हुआ था और उसे तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, तब मैंने हर जगह भाग दौड़ की और आखिरकार उसके लिए एक मैचिंग हार्ट ढूंढ लिया। डोनर एक वेजिटेटिव स्टेट में पड़ा हुआ इंसान था, लेकिन उसके पिता ड्रग रिसर्च के दीवाने थे और अपने बेटे का हार्ट डोनेट करने के बदले उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी, मुझे उनकी नई एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स का टेस्टर बनना होगा। मैं जानता था कि लू रुयान कभी भी मुझे ड्रग टेस्टर बनने की इजाजत नहीं देगी, जिस वजह से मैंने किसी की मदद लेकर चीटिंग और अबैंडनमेंट का पूरा ड्रामा तैयार किया। तभी अचानक मेरे सीने में तेज दर्द उठता है, मेरा चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन मैं अपने दांत भींचकर आवाज निकलने से रोकता हूँ। इसके बाद मैं नीचे झुकता हूँ, टूटे हुए शेल ब्रेसलेट के टुकड़े एक एक करके उठाता हूँ, उन्हें अपनी पॉकेट में रखता हूँ और वहां से जाने लगता हूँ। लेकिन तभी एक अमीर दिखने वाली महिला मेरा रास्ता रोक लेती है। उसके हाथ में कैश का एक बड़ा बंडल था। वह कहती है, सुना है पहले तुम 10,000 युआन के लिए किसी के साथ भी सो जाते थे। ये लो 10,000 युआन, अपने कपड़े उतारो और सबको दिखाओ कि तुम कितने बेशर्म हो। जिस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी दूसरा इंसान भी 10,000 युआन फेंक देता है। अगर कम है तो मैं और 10,000 देता हूँ। स्ट्रिप स्ट्रिप स्ट्रिप, चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं। मेरा चेहरा शर्म से जलने लगता है। मैं वहां से निकलना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर लू रुयान और गुयान कार में बैठने ही वाले थे, तभी अचानक कोई मेरे कपड़े खींचना शुरू कर देता है। इतना बेशर्म इंसान शर्माने का नाटक क्यों कर रहा है? इसके सारे कपड़े उतार दो। जिस पर मैं खुद को बचाने के लिए नीचे बैठ जाता
जाता हूँ और अपने शरीर को कसकर पकड़ लेता हूँ, लेकिन तब तक मेरे कपड़े फट चुके थे और शरीर का बड़ा हिस्सा दिखाई देने लगा था। मेरी नजर धुंधली होने लगती है। तभी अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंजती है, सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ। ये लू रुयान की आवाज थी, जिसे सुनकर भीड़ तुरंत पीछे हट जाती है। अगले ही पल उसके शरीर की गर्माहट लिए एक जैकेट मेरे ऊपर डाल दी जाती है। फिर वह मुझे घूरते हुए पूछती है, लिन बेनबे, बिंग कहाँ है, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था और विदेश चले गए थे? क्या उसने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी है? जिस पर मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, वो मुझसे बोर हो गया और मुझे छोड़ गया, लेकिन मैं भी सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ था, इसलिए मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आगे मुस्कुराकर कहता हूँ, वैसे मेरे साथ एक रात बिताने की कीमत सिर्फ 10,000 युआन है। मैनेजर लू, ट्राई करोगी? यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। क्या तुम इतने सस्ते हो? क्या तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है? जिस पर मैं बिना झिझक जवाब देता हूँ, हाँ। तुरंत वह अपने असिस्टेंट को 1,00,000 युआन लाने का आदेश देती है और फिर पूरा बंडल मेरे चेहरे पर फेंक देती है। नोटों का तेज किनारा मेरे गाल को काट देता है। इसके बाद वह ठंडी आवाज में कहती है, मंथली रेंट लेने पर डिस्काउंट तो मिलता होगा, है ना? आज से तुम मेरे सर्वेंट हो और पूरे 1 महीने तक मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। यह कहकर लू रुयान गुयान चांग के साथ कार में बैठती है और वहां से चली जाती है, जिस पर मैं जमीन पर पड़े 1,00,000 युआन उठाता हूँ और खुद पर कड़वी हंसी हंसता हूँ। कम से कम मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। एक ही दिन में मैंने अपनी कब्र के लिए पैसे कमा लिए थे। इसके बाद मैं फ्यूनरल सेंटर वापस जाता हूँ, पैसे जमा करता हूँ और फिर टैक्सी लेकर उस एड्रेस पर पहुंचता हूँ जो लू रुयान ने छोड़ा था। जैसे ही मैं चुनशानहू शियाओ पहुंचता हूँ, बटर मुझे सर्वेंट के कपड़े पकड़ाता है। जल्दी बदलो, मैनेजर लू ने कहा है कि आज रात तुम्हें उसके कमरे के बाहर पहरा देना है। जिस पर मैं कपड़े बदलता हूँ और दूसरे फ्लोर पर बने बेडरूम की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन कमरे के पास पहुंचने से पहले ही अंदर से अजीब सी मॉर्निंग साउंड्स सुनाई देने लगती हैं। मैं वहीं जम जाता हूँ। वो आवाजें अदृश्य ब्लेड्स की तरह मेरे दिल में एक एक करके चुभने लगती हैं। मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी बेडरूम का दरवाजा खुल जाता है। लू रू या नाइट गाउन पहने बाहर खड़ी थी। उसकी गर्दन पर कई हाई किस साफ दिखाई दे रहे थे। वह मुझे घूरते हुए कहती है, दूसरों की खुशी की आवाजें दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनना कैसा लग रहा है? मैं समझ चुका था कि यह सब उस कथित धोखे का बदला था जो मैंने उसे दिया था। जिस पर मैं कमजोर पड़ने की बजाय मुस्कुराकर कहता हूँ, मिस्टर गु शायद थोड़े शाई हैं। मैनेजर लू ने इतना पैसा खर्च किया है, अगर चाहो तो मैं पर्सनल लेसन भी दे सकता हूँ। बेशर्म, क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे? बिल्कुल, पैसों से किसे दिक्कत होती है? यह सुनकर वह घृणा से मुझे देखती है। तुम बहुत गंदे हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसी जानवर को तुमसे दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी उसकी बात समझ भी नहीं पाता। तभी लू रुयान ठंडी आवाज में आदेश देती है, इसे बैकयार्ड में ले जाओ और सैब्बो के साथ बंद कर दो। जिस पर 2 सर्वेंट्स तुरंत मुझे पकड़ लेते हैं और बैकयार्ड की तरफ घसीट कर ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि सैब्बो एक बेहद खतरनाक तिब्बती मास्टिफ है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि बचपन में ऑर्फनेज में मुझे एक डॉग ने काट लिया था और तभी से मुझे कुत्तों से बहुत गहरा डर लगता है। नहीं नहीं, मुझे अंदर मत बंद करो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। जिस पर लू रुयान की ठंडी आवाज फिर सुनाई देती है, लिनबे, क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं थे? अब डर क्यों रहे हो? जिस पर मैं कड़वी हंसी के साथ कहता हूँ, मैं पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इतनी परवर्टेड चीज के लिए तुम्हें और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो पैसे तुमने दिए हैं वो काफी नहीं है। यह सुनकर लू रुयान ठंडी आवाज में कहती है, तो मैं और 1,00,000 युआन जोड़ देती हूँ, इसे अंदर बंद कर दो। जिस पर सर्वेंट्स जबरदस्ती मुझे धक्का देकर केज के अंदर बंद कर देते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब गुयान चेन कपड़े बदलकर बाहर आता है तो वह एक अजीब नजारा देखता है। बॉडीगार्ड्स मुझे उठाकर ले जा रहे थे, जबकि लू रुयान उनके साथ घबराई हुई दौड़ रही थी। यहाँ तक कि जल्दबाजी में उसने गुयान चेन को टक्कर मारकर गिरा भी दिया, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। यह देखकर गुयान चेन की नजर मुझ पर टिक जाती है और उसकी आंखों में जलन और क्रूरता की एक चमक उभरती है। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो खुद को एक मुलायम बेड पर लेटा हुआ पाता हूँ। मेरी कैलफ पर लगे घाव पर बैंडेज बंधी हुई थी। वहीं पास में बुसयान शेनान खड़ा था। मुझे जागते देखकर वह तेज और ठंडी आवाज में कहता है, लिनबे, जब तुमने मरती हुई रुआन को छोड़ दिया था और उसे वेडिंग रूम में अकेला छोड़कर चले गए थे, तब वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि वो लगभग मर ही गई थी? जब मैं वहां पहुंचा था तब वो पूरे फर्श पर खून उगल रही थी और फिर भी तुम्हारा नाम पुकार रही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। और जैसे ही मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया, एक डॉक्टर आकर बताता है कि उसके लिए मैचिंग हार्ट मिल गया है। लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया पता है? वो तुम्हें ढूंढने निकल गई। वो कहती थी कि अब वह ठीक हो गई है, इसलिए तुम उससे नफरत नहीं करोगे। वो कहती थी कि वो खूब मेहनत करेगी और तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी देगी। लेकिन तुम उसे छोड़कर विदेश चले गए और वहां मौज मस्ती करते रहे। क्या तुम्हें पता है एयरपोर्ट पर रुआन कितनी बुरी तरह रोई थी? यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि इन 3 सालों में मेरा दर्द लू रुयान से बिल्कुल कम नहीं था। मैं उस अंधेरी बिना खिड़की वाली लैब में कैद था,
जहां हर दिन सिर्फ पिल्स, ड्रग एक्सपेरिमेंट्स और दर्द मेरा इंतजार करते थे। मैंने लू रुयान के साथ रहने और उसके दिल तक पहुंचने में पूरे 3 साल लगाए थे, और अब जब हम शादी के करीब पहुंच चुके थे तभी मैं वापस आया था, लेकिन पैसों के लिए नहीं। मैं कहना चाहता था कि मैं मरने वाला हूं और सिर्फ आखिरी बार लू रुयान को देखने आया हूं, लेकिन आखिर में मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तभी अचानक